थाना माधवनगर के नागझरी क्षेत्र में 9/2/2017 को पत्नी व ससुर व 2 सालों ने दूध में जहर देकर उसे मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने इस संदेह कत्ल के मामले को सबूत बटोरकर 3 साल से अधिक समय के बाद इस मामले से पर्दा उठा दिया है। मामले में पुलिस ने पत्नी ससुर 2 सालों के खिलाफ धारा 120, 328, 302, 201 भादी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामले में एडिशनल एसपी अमेंद्र सिंह ने बताया कि देवास रोड नागझरी क्षेत्र में रहने वाले अशरफ पिता शरीफ उम्र 34 वर्ष का विवाह इंदौर में रहने वाली कौशल भी कुरैशी से हुआ था। शादी के बाद से ही अशरफ अपनी पत्नी से परेशान चल रहा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मिलकर उसे मारने का षड्यंत्र रचा और उसमें कामयाब भी हो गई। 9/2/2017 को उसकी पत्नी ने दूध में जहर दे दिया था, जहां अशरफ की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया तथा पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद माधवनगर पुलिस ने मामले की जांच की तो उक्त युवक की मौत की सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी कौशर बी कुरैशी व ससुर यूनुस कुरैशी साला आदिल असलम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना माधवनगर के अंतर्गत फरवरी 2017 में एक अशरफ नाम के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में सस्पेक्टेड कंडीशंस में मौत हुई थी, जिसके आधार पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया था और उसमें जो जांच हुई है, जो एविडेंसेस आए हैं, उसके आधार पर इसमें 302 का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और अब इस मामले की पूरा इन्वेस्टिगेशन है अकॉर्डिंग टू लॉ होगा और उसमें जो एविडेंसेस आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये चूँकि जो मामला है संदिग्ध परिस्थितियों वाला था, इसमें पॉइजनस मतलब एक जहरीला पदार्थ खा करके हत्या मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु के दौरान उसके में बहुत सारे विवाद भी उनके परिजनों के आपस में थे। तो अभी ये चूँकि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर ये कायमी की गई है और अग्रिम कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, इसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया मृतक की? हाँ, इसमें अभी उसके जो नाम आए हैं उसमें उसके जो विवाद है वो मृतक की पत्नी और उनके जो परिजन है उनके ऊपर आरोप था, उसके आधार पर इसमें कायमी की गई है। उज्जैन शहर में नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते आज उज्जैन की संख्या राज्य धर्मशाला के पास स्थित 3 दुकानों को नगर निगम के अमले में पहुंचकर कार्रवाई की, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी की ओर से जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम की ओर से पूर्व में ही दुकान मालिकों को नोटिस के माध्यम से कई बार सूचना दी गई, जिसके बाद आज नगर निगम की टीम ने द्वारा इन दुकानों पर कार्रवाई की गई। ये 3 दुकानें हैं जिनको पूर्व में नोटिस दे चुके थे और ये जर्जर हालत में थी और गिरव स्थिति में थी और इनको 3-3, 4-4 नोटिस देने के बाद में इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद में नगर निगम को अपनी जेसीपी द्वारा कार्रवाई करना पड़ी, इनको तोड़ा गया। इनका पूरा नाम तो आपको इंजीनियर मैडम ही बता पाएंगी और हमें केवल कार्रवाई के आदेश आए थे तो हम आज कार्रवाई करके जा रहे हैं इस पर। मेरा नाम कमल खत्री है, रिमोल गैंग से सहायक गैंग प्रभारी हूँ मैं। उज्जैन के व्यासनगर में आज नगर निगम और पुलिस की टीम ने एक घर में अवैध कब्जे को और अवैध निर्माण को लेकर तोड़ने पहुंची। दरअसल हेमंत भावलकर का व्यासनगर स्थित मकान में 2 दुकानें संचालित की जा रही थी, जिसमें एक हेयर सैलून की दुकान तो दूसरी श्री कृष्ण डेयरी के नाम पर दुकान थी। यह दोनों ही दुकानदार हेमंत भावलकर का मकान को खाली नहीं कर रहे थे, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे भी की गई थी। आज सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर ही उज्जैन नगर निगम की टीम ने दोनों दुकानदार का सामान बाहर करके जेसीबी से पूरी दुकानों को ध्वस्त कर दिया। करेगा, तुम जल्दी करो, बस लगन की तैयारी।
तभी मैं साइन कर पाऊंगा, इवन मैं खुद भी। मशीन है अवैध निर्माण की शिकायत आई थी यहाँ पर और इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर चल रही थी L4 लेवल, तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाए। तो सर कोई विरोध भी किया है उन्होंने? हाथ तक छोड़ने की कोशिश भी की? नहीं, वो थोड़े से उत्तेजित हो गए थे, उनको शांत करके समझा लिया। सर किसका मकान था ये भावलकर जी का मकान है, उसकी शिकायत आई थी अवैध निर्माण की। तो आज पूरा निर्माण तो जी बिल्कुल। आपका नाम और राजकुमार राठौर, मैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर। खाराकुआ थाने के पास ही पीएचई की पानी की छतरी चौक टंकी है। सालों पुरानी इस टंकी पर सैकड़ों की संख्या में कबूतरों का बसेरा है। चाइना डोर में उलझकर हजारों पक्षी हर साल बेमौत मर जाते हैं। छतरी चौक पानी की टंकी के ऊपर भी 2 कबूतर चाइना की डोर में उलझ गए थे, जिसे देखकर खाराकुआ थाने के आरक्षक नवाज शरीफ ने सूचना मिलने पर एक राहगीर को साथ लेकर पानी की टंकी के ऊपर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने दोनों कबूतरों की वहां से निकाला। उसमें सिर्फ एक कबूतर मर चुका था। दूसरे कबूतर के पंजे चाइना डोर में उलझे हुए थे, जिन्हें कैंची से काटकर चाइना डोर से निकाला गया और उसके पंजे में मरहम पट्टी करके उसे पानी पिलाकर वापस टंकी पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार आरक्षक ने मानवीय धर्म का पालन किया। मेडिकल पे पट्टी करवा लो। कट गई क्या? हाँ यार बेचारा ये सारे कट। अरे यार ये यहीं से ही पारी खिर गया था। हाँ पूरा पारी खिर गया। मेरा नीचे ले चाकू से काट लेना धीरे तो पानी आनी पिला के छोड़ दे। हाँ धीरे धीरे काटो। उसकी टांग कट गई वैसे है ना? हाँ यार बेचारा बाल भी काट देना आसपास के, तो ये तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा। और आगे है क्या? तो इस पर पट्टी कर दो। और भी कट रही है उसकी पट्टी और जूना अखाड़ा नीलगंगा पर दीप उत्सव मनाकर महाआरती की गई। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण भूमि पूजन पर हरिद्वार से आई माता अंजनी की गोद में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा की महाआरती की गई। 500 दीपों से सजाया घाट को सजाया गया था। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हेतु हुए भूमि पूजन 50 श्री पंच दशनम जूना अखाड़ा घाट नीलगंगा पर हरिद्वार से लाई गई मां अंजनी की गोद में विराजित हनुमान महाराज की प्रतिमा की महाआरती की गई। नीलगंगा घाट को 500 दीपों से रोशनी कर जगमगाया गया। जूना अखाड़ा नीलगंगा उज्जैन पर थानापति महंत देवगिरी महाराज के संदिग्ध में राम जानकी मंदिर से महंत राम सेवक महाराज, संजय पुरी, राजेश जरवाल, मुकेश यादव, क्षेत्रीय पार्षद दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, गोकुल प्रसाद प्रजापति, राजू खंडेलवाल, गोविंद सोलंकी, राहुल कटारिया, कुलदीप ठाकुर, शुभम जैन, लक्ष्मण मीणा सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने महाआरती की। इस दौरान पूरे परिसर पर आकर्षण विद्युत सज्जा की गई और उसके बाद प्रसादी वितरण भी हुआ।